हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका, मैथ्स एजुकेटर। सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे एक अर्थमेटिक का बहुत ही शानदार चैप्टर जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रीट, पटवार, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लीजिए, उसमें आजकल इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा मैथ्स कैलकुलेशन जितना भी है, जहाँ पर भी अपन कोई भी क्वेश्चन करते हैं किसी भी चैप्टर का, इसका कहीं ना कहीं उसमें रोल जरूर होता है। आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज की क्लास में अपन नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, और इसके साथ अपन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कैलकुलेशन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, अपन को काफी टाइम लग जाता है, लेकिन वहां पर आपको बहुत छोटे छोटे हिंट ऐसे देंगे जिसमें अपन ऑप्शन को हटा दे सकते हैं, कैंसिल आउट करके ऑप्शन का 3 ऑप्शन हट जाते हैं, एक ऑप्शन अपना आंसर रह जाता है, इस तरीके से बच्चों। तो देखो, ये अपना काफी बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की बच्चों। इस चैप्टर में अपन लोग जो मोटी मोटी चीज पढ़ते हैं वो क्या है? एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। पहले तो अपन नंबर्स के बारे में बात करेंगे ही करेंगे, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं आपको। अपन संख्याओं में देखेंगे कि एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। फैक्टोरियल वाले नंबर हो सकते हैं, घात वाले नंबर, पावर वाले नंबर हो सकते हैं। उसमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट निकालना, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ऐसे कुछ पूछ सकता है आपसे। इसमें अपन ये भी संख्या पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या के कितने फैक्टर होते हैं, यानी गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो गुणनखंड है उसमें सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम कितने होंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ें। इसके अलावा अपन लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे किसी भी संख्या को सोल्व करने पे, कैलकुलेशन करने पे, प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी हो सकता है, जो भी आंसर आता है उसमें दाहिनी तरफ जीरो कितने हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ये भी अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक कोई बहुत बड़ा नंबर है पावर में या फैक्टोरियल में, नीचे 4 ऑप्शन है, किससे वो डिविजिबल है या किससे नहीं है, यानी भाजकता के नियम भी अपन यहाँ पर देखेंगे। फिर बच्चों अपन इसमें देखेंगे शेषफल प्रमेय, जो काफी इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर होगा पावर्स में या फैक्टोरियल में, आपको पूछा जाएगा कि इसको इस नंबर से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ऐसे अपन बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अपन ये अपना चैप्टर नंबर सिस्टम, एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ये चैप्टर अपन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर्स की। जैसे मान लो मैं आपको एक बात बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने कहा 2n² प्लस 3n प्लस 1, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम जो भी है, न्यूनतम मान क्या होगा। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा कि n जो है, या तो कह देगा एक पूर्ण संख्या है, या कह देगा एक प्राकृत संख्या है, इस तरीके से बच्चों। फिर आपको इसका आंसर देना होता है। तो अपन लोगों को जब तक यही नहीं पता कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याओं को अपन बोलते हैं, तब तक अपन इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप इसको छोड़ने वाले हो, समझ पा रहे हो ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे बच्चों नंबर्स पे, कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन सी संख्या को अपन क्या बोलते हैं, ये अपन देखते हैं। तो देखो, आज की क्लास में अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों नंबर्स पे। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ध्यान से शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करते हैं एक नंबर पे प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं जो है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। माना जाता है ये प्रकृति की देन है,
प्राकृत संख्या जहां से अपनी गिनती शुरू होती है बच्चों। गिनती अपन काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? अपने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एक से शुरू करना है। जीरो का आविष्कार किया गया था, आपको पता भी होगा किसने किया है, जीके का क्वेश्चन। सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं बच्चों, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों होल नंबर्स। ये नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, या यूं कह सकते हो कि अपन नेचुरल नंबर में जीरो भी अगर शामिल कर दें तो वो फिर क्या कहलाएंगे? सारे होल नंबर कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जो हैं उनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये जो होते हैं बच्चों अपने, वो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। देखो कैसे याद रखना है, जैसे आपने कोई भी एग्जाम दी, रिजल्ट आने वाला है, आप लोग रिजल्ट अपना लेके घर आए हो, घर घुसने से पहले से आपके आड़ोस पड़ोस वाले, आपके चाचा ताऊ, घर वालों से ज्यादा टेंशन उनको रहती है जब आपका रिजल्ट आता है, कहीं पास तो नहीं हो गया है ना। वो आपसे ये नहीं पूछते कि बेटा कितने प्राप्तांक आए, सॉरी कितने प्राकृत आए या कितने पूर्णांक आए, या तो आपको प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब तो है आपने अचीव कितना किया, या फिर वो आपसे ये बोलते हैं कि आपको कितने पूर्णांक मिले, आपका पूर्णांक क्या है, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि हो सकता है आप इधर वाले लाए हो ताकि वो खुशी मना सके, है ना। तो याद रखना, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक, और पूर्णांक संख्याएं इंटीजर जो होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना बच्चों, ये वाला है ना, इनको अपन बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये वाली जो संख्या है उनको अपन बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, सबसे छोटी वैल्यू 1 होगी n की। क्या होगी बच्चों? 1। ना जीरो लेना है ना माइनस वाले लेना। और अगर ये कह दे कि n एक नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो n की सबसे बड़ी वैल्यू -1 होगी। क्या होगी? -1। क्लियर है ये चीज? जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे इंटीजर है। एक चीज बताओ मुझे, ये नेगेटिव पॉजिटिव कह दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं बच्चों। आप जिसको धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हो उनको तो मैं पहले ही क्या बोल चुका हूं? प्राकृत संख्या बोल चुका हूं कि नहीं? लेकिन फिर भी आ जाता है तो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, चलो एक बार आगे चलते हैं, फिर वापस यहां पे आना पड़ेगा अपने को। एक बार सभी नंबर्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों फोर्थ नंबर पे, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर। और फिफ्थ नंबर पे अपन बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। देखो इन दोनों को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना, कौन सी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती है।
एक ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखी जा सके। क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। दूसरी बात, p और q जो दोनों है वो क्या होने चाहिए बच्चों? ये होने चाहिए आपके पूर्णांक, इंटीजर होने चाहिए। अभी अपने पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं, ये पूर्णांक होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें 2/3 भिन्न संख्या है वैसे तो, लेकिन ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में आती है बच्चों ये भिन्न संख्या है, दशमलव संख्या, सारी बात करेंगे। 4, आप कहोगे सर इसके तो क्यू में क्यों है नहीं? बच्चों कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। जीरो तो नहीं है ना, तो ये भी होगा 0। अरे भाई बट्टा में आप कुछ भी लिख सकते हो, 0/2, 0/3, आंसर 0 ही आएगा। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी एक क्या हो जाएगा अपना इंटीजर। 22/7 0.5। देखो बच्चों ये 1/2 है, दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 10, 5 से काटेंगे ऊपर नीचे 1/2, तो एक भिन्न संख्या को सोल्व करने पे आता है, तो इसको वापस भिन्न में भी बदल सकते हैं। ऐसे ही 0.3 इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार, रिपीटेशन। इसका मतलब 0.3333333 आगे इनफाइनाइट टाइम तक आएगा। बच्चों देखा जाए ना तो ये होता है और कुछ नहीं 1/3। 1 को 3 से भाग देने पर ये संख्या आती, तो है तो ये भी भिन्न। एक भिन्न को सोल्व करने पे ही बार नंबर आता है, हमेशा याद रखें। तो ये सारे के सारे अपने क्या हो गए? ध्यान दो, अपरिमेय संख्या क्या कहती है कि एक ऐसी संख्या जो रूट, क्यूब रूट इनके अंदर हो, लेकिन वो परफेक्ट किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कह दूं √3, 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। 2√5 -3√2, इस तरीके से। और एक होता है बच्चों अपना पाई, ऐसे सारे कुछ सिंबल होते हैं, सिग्मा, इस तरीके के। अब देखो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि सर आपने पाई को तो कहा अपरिमेय संख्या, जबकि पाई की वैल्यू अपन लेते हैं 22/7, इसका मान जो है वो क्या है? परिमेय संख्या। क्या ये अपन ने गलती कर दी? नहीं बच्चों, कोई गलती नहीं की। देखो ध्यान दो, √3 की वैल्यू 1.732 लेते हैं अपन, इसके आगे और भी बहुत सारी होती है बच्चों। अपन तो दशमलव के आगे 3 अंकों तक ही लेते हैं, √2 की वैल्यू 1.414 लेते हैं। तो देखो ध्यान दो, ऐसी संख्या जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उनको सोल्व करने पे भी दशमलव संख्या आती है, लेकिन वो क्या करती है? ना तो खत्म होती, ना कभी उनका रिपीटेशन स्टार्ट होता है, यानी बार भी नहीं बनते। लेकिन किसी भी भिन्न को सोल्व करने पे दशमलव संख्या आती है, लेकिन वो या तो कहीं जाके खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं होगी तो उसका रिपीटेशन जरूर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अनंत टाइम चल रहा है लेकिन हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है, ये फर्क होता है। कुछ दशमलव संख्या इसमें आ जाती है और कुछ दशमलव संख्या इसमें आ जाती है। इनको अपन कहते हैं शांत दशमलव संख्या, जो दशमलव के बाद शांत हो जाती है। ये होती है अशांत दशमलव संख्या, लेकिन इसमें क्या होता है? बार रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो यहां से ये चीज समझ में आई अपने को कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में फर्क क्या है। कुछ डेसिमल नंबर इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। उसमें जो डेसिमल नंबर होंगे, दशमलव संख्या, वो या तो दशमलव के बाद जाके खत्म हो जाती है, भिन्न को सोल्व करने पे ही आती है बच्चों, या फिर खत्म नहीं होगी तो जरूर रिपीट होने लग जाती है। लेकिन कोई एक ऐसी संख्या जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो रूट के अंदर दिखाई दे रही हो, तो आप कह दोगे इनको अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको भी सोल्व करने पे आएगी दशमलव संख्या ही। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे अपन, लेकिन ये ना तो रिपीट होगी और ना ही ये खत्म होगी, ये अनंत बार आएगी इस तरीके से। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती बच्चों। जब आप इसको सोल्व करते हो तो 3.145069 ऐसा कुछ आता है,
दशमलव के 6 डिजिट के बाद ये रिपीट होने लग जाती है, लेकिन पाई की वैल्यू भी 3 पॉइंट दशमलव के आगे 6 डिजिट तक इसके बराबर होती है, फिर यहां से अलग होती है, तो इसकी वैल्यू लगभग 22/7 होती है, ना कि 22/7 ही होती है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी। समझ आ गई बात? 6th नंबर पे अपन बात करें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं बच्चों रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर प्लस कर दें, यानी ये सारी शामिल कर दें, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या। अब ध्यान से सुन, मैं वापस यहां चलता हूं। क्या सभी प्राकृत संख्याओं को मैं पूर्ण संख्या में ला सकता हूं? ये रहा इसके आगे। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? तो जैसे ही मैं पूर्णांक ले लूं तो प्राकृत और पूर्ण संख्या अपने आप आ गई। अब यहां पर देखो, अपन बात करें परिमेय संख्याओं की, तो देखो मैंने 4 भी लिया है, -2 भी लिख सकता हूं मैं, 0 भी है। तो क्या सारे के सारे पूर्णांक यहां आ गए? सारे के सारे पूर्णांक यहां पर आ गए। तो आप कहोगे सर परिमेय संख्या ले लोगे तो प्राकृत भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई, पूर्णांक भी आ गई, परिमेय संख्याओं में सारे आ गए, और अपरिमेय अलग से ले रहे हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जितने भी सारे नंबर है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वास्तविक। क्या वास्तविक संख्या 0 है? बिल्कुल है। क्या √3 वास्तविक है बच्चों? इनको मिला है। क्या इनफाइनाइट है? बिल्कुल है। ठीक है ना? तो सारे के सारे नंबर यहां आ गए। इसके बाद बात करते हैं अपन 7th नंबर पे काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या है बच्चों, इंग्लिश में अपन इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अगर आपको रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इनकी बात, इनमें माइनस का साइन दिखाई दे जाए, आगे कोई भी नंबर हो सकता है, अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। ऐसी संख्या है जो कल्पना कर सकते हैं, जिसको अपन सोल्व नहीं कर पाए, आज तक नहीं सोल्व कर पा सकते, उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसको अपन आयोटा से बताते हैं। आयोटा कहते हैं इसको बच्चों। आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। आयोटा कहीं भी दिखाई दे, इस साइन को क्या बोलते हैं अपन? आयोटा। इसका मतलब इमेजिनरी नंबर है बच्चों। क्लियर? देखो संख्याएं इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है ना? वो सारे के सारे अपने पूर्णांक में आ जाते हैं। ठीक है? ऐसे ही आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। इनके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इसी पे काम करेंगे। अभाज्य संख्या, कभी कभी इसको रूढ़ संख्याएं भी बोल देता है, इंग्लिश में अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। देखो बच्चों, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याओं को कहते हैं? प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? क्या परिभाषा होगी? डेफिनेशन की बात करते हैं। एक ऐसी संख्या जिसमें या तो खुद का भाग जाए या एक का, और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। 0 से तो आप किसी को भी डिवाइड कर सकते हो, आंसर लेटा हुआ 8 यानी इनफाइनाइट मिलता है अपने को। तो एक ऐसी संख्या जिसको एक और खुद से ही भाग दिया जा सकता है और किसी संख्या से भाग नहीं दिया जाए, या यूं बोल सकते हो कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, एक और वो खुद। 2 फैक्टर होंगे जिसमें एक तो होगा एक और एक वो नंबर खुद होगा, और कोई भी फैक्टर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि बात करूं मैं 2 की, 2 को आप लिख सकते हो 1 × 2, 3 की 1 × 3, 4 को लिख सकता हूं मैं 1 × 2 × 2,
कितने फैक्टर हो गए? 3 नहीं हो सकता। 5 की बात करें बच्चों, 1 × 5 इस तरीके से। अब 1 की बात कर लेते हैं, तो 1 × 1 ऐसे तो आप कितनी बार, ये दोनों फैक्टर सेम हो गए इसलिए ये भी नहीं। तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, उसके बाद 3, 5। पता है आपको ये सारे, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, 3, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा बच्चों, 29 होगा, 31 होगा, इसके बाद 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। इस तरीके से आगे और भी बहुत। देखो अपन क्वेश्चन करेंगे ऐसे बच्चों, 100 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है? 3 से है, 7 और 3 दोनों से है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछ लिया जाए आपसे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, निकालने का कोई तरीका नहीं, काउंट ही करना पड़ेगा आपको लिख के ऐसे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से लेकर 50 तक कितने मिले आपको? टोटल 15। ऐसे फिर 50 से या 51 से बात कर लेते हैं। 51 से 100 तक आपको मिलेंगी 10। ऐसे ही 101 से लेकर 200 तक देखोगे तो कितनी? 21। ऐसे ही आगे भी अपन देख सकते हैं, आप गूगल कर सकते हो। 201 से लेकर 300 तक 16, फिर 14, 15, इस तरीके से आगे। लेकिन यहाँ तक तो सबको याद होना चाहिए। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया था, 1 से लेकर 200 तक कुल कितने अभाज्य संख्या? तो इनको जोड़ो, 25 + 21 46 आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। ये वो चीजें हैं जिनको लिख के काउंट करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसी चीजें तो अपन याद रख सकते हैं, जैसे आप हुमायूं बाबर के जन्म स्थान, युद्ध, ये वो याद रखते हो वैसे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर 2। इन सभी अभाज्य संख्याओं में 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, इवन है। बाकी सारे के सारे विषम होंगे, क्योंकि आगे तो इससे ज्यादा बड़ी सम संख्या लगे तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, और 2 का भाग चला जाएगा तो परिभाषा ही अपनी गलत हो जाएगी। तो देखो, ये छोटी छोटी बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर होगा सर 2। लेकिन अगर एक नाम में और ऐड कर दूं बच्चों, इंग्लिश में अपन इसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। लेकिन मैं आपसे ये पूछता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अब आपका आंसर बदल जाएगा बच्चों। इंग्लिश में बोलेगा स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। ओड का मतलब विषम होता है, इवन का मतलब सम होता है बच्चों। तो इस बार 2 नहीं ले सकते, क्योंकि इसने कह दिया कि ओड होना चाहिए। 2 तो ओड नहीं है, इवन है। तो अब आंसर हो जाएगा 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो आपका आंसर होगा 11। ऐसे ही आपसे पूछ ले सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो ध्यान रखना 101 होता है। और एक और बता देता हूं, यहां तक आपका काम हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी होती है 1009 बच्चों। क्या होती है? 1000। 1001 नहीं होती बच्चों। ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। 1001 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये उतना ही स्पेशल है इस चैप्टर में जितना आप लोगों की
लिए 143, आप लोगों के लिए 143 लाइफ से रिलेटेड, आप 143 का मतलब कुछ और समझ रहे होंगे, वो नहीं कह रहा मैं। देखो 143 मेरे लिए इस हिसाब से स्पेशल है कि इसके 2 फैक्टर होते हैं। 11 गुना 13 करके देखो 143 होता है। ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों लगातार अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे ही 1001 है ना, वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसके 3 फैक्टर होते हैं। 7 गुना 11 गुना 13, तो इसमें तो 7 का भाग भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, तो अभाज्य संख्या कैसे हुई? अभाज्य संख्या तो वो होती है जिसमें 1 का और खुद का जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 1001 पे काफी बार क्वेश्चन आए हैं। इसके 3 फैक्टर होंगे, तीनों के तीनों प्राइम नंबर में, अभाज्य फैक्टर 3 ही होते हैं इसके, और तीनों लगातार आते हैं बच्चों। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी, इस पे क्वेश्चन आएंगे। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे पता करें कि एक प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे 101 है, अब मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताओ क्या ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो आप लोग चेक करना स्टार्ट करोगे। 1 का भाग तो सब में जाता ही है, अभाज्य संख्या में भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से चेक, 2 से शुरू कर देते हैं अपन। तो कहां तक जाऊं? 101 तक जाऊं? इतना टाइम तो नहीं है। आप मुझे ये बताओ, इसके पास बड़ा या छोटा नहीं करा मैं, पास होना चाहिए, नजदीक, समीप। इस पास का मतलब क्या है? समीप। कौन सा नंबर है जो किसी इंटीजर का स्क्वायर है? तो आप कहोगे सर 100 स्क्वायर होता है, किसका होता है? 10 का। तो आपको 2 से स्टार्ट होके 10 तक ही देखना है। अब देखो, इस संख्या में 2 का भाग जाएगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं। अगर 2 का भाग नहीं जाता तो किसी भी सम संख्या का नहीं जाएगा, याद रखना। 2 4 6 8 10। अब बच गए अपने 3 5 7 और 9। 3 का भाजकता का नियम आपको पता होगा, पढ़ेंगे अपन, नहीं पता तो अपन इनको जोड़ो सबको। 1 + 0 + 1 2। 2 में 3 का भाग नहीं जाता तो 9 का भी नहीं जाएगा। इन दोनों का रूल यही होता है, अंकों का योग है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, अंकों का योग 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 5 का भाग, 5 का रूल ये होता है इकाई का अंक या तो 0 या 5, वो भी नहीं दिख रहा तो इससे भी नहीं जाएगा। 7 का रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट का डबल करो और इसमें से घटाओ, इसका डबल 2, 10 में से 2 घटाओ 8, 8 में नहीं जा रहा तो इसका भी नहीं जाएगा, मतलब किसी का नहीं जा रहा। तो कहने का मतलब ये है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कोई भी नंबर हो उसको अपन पता करना चाहें अगर कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर उसके पास ढूंढते हैं, भले पहले हो सकता है बाद, पास ज्यादा नजदीक कौन सा है, ठीक है ना। और फिर अपन करते हैं 2 से लेकर वहां तक संख्याओं का भाग देकर देख लेते हैं। क्लियर है? समझ में आई ये बात? अब देखो, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने। मैं आपसे ये कहूं बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये कह दूं, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 32 है तथा बड़ी 2 का अंतर 4 है, तो वो संख्याएं बताओ। देखो, इस क्वेश्चन में लॉजिक है, आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि मैंने ये दोनों बहुत छोटे छोटे नंबर लिए हैं, 32 और 4। कुछ भी आ सकता है, कितना भी बड़ा आ सकता है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी अपने को पता है 2 को छोड़ दें अपन, तो उसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए बच्चों, अपने को पता है वो ओड होगी, विषम होगी। क्या 3 विषम संख्याओं को जोड़कर आप एक सम संख्या निकाल सकते हो क्या? तो कभी नहीं आए। हाँ, 2 को जोड़ने पे आता है। देखो, 3 + 5 8,
2 को या इन दोनों को जोड़ लो, 5 + 7 12। 2 विषम संख्याओं को जोड़ने पे एक सम संख्या आती है बच्चों, लेकिन 3 विषम संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा एक विषम संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पर इन सब का योगफल क्या दे रखा है, एक सम संख्या है। इसका मतलब तीनों की तीनों तो विषम नहीं हो सकती, कोई एक तो जरूर सम रही होगी, और एक सम रही होगी और अभाज्य संख्या है, तो एक अपना आंसर आ गया, 2 होगा ही होगा। समझ आ गई बात। अब बच गई 2 संख्याओं को, एक को मान लिया a, दूसरी को मान लो b। इनका टोटल क्या अब 30 ही रह जाना चाहिए, क्योंकि 2 तो हटा दिया, और इनका अंतर जो है वो दे रखा है कितना, 4। क्या बच्चों सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं? जोड़ दो, 2a = 34, तो a बराबर आ गया 17। एक संख्या और मिल गई। जैसे यहां पर 17 रखूं, 17 में से क्या घटाऊं कि 4 आ जाए, तो 13, तो b की वैल्यू यहां से 13। ये लो, वो तीनों प्राइम नंबर मिल गए, 13, 17 और 2। समझ आ रहा है? तो ऐसे लॉजिक बना लेते हैं वो। तो ध्यान रखना, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या सम नहीं होगी जो अभाज्य संख्या होगी। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों? अभाज्य संख्याओं पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस में करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये तो बात हुई अपनी अभाज्य संख्याओं की। अब बात करते हैं बच्चों अपन सह अभाज्य संख्याओं। अभाज्य संख्याओं को तो अपन बोलते हैं प्राइम नंबर, और सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर बच्चों। देखो, अब तक मैंने आपको जो भी बताया है, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या, वो कोई एक संख्या होती है, उसको देख के अपन कह सकते हैं कि ये है कि नहीं। लेकिन सह अभाज्य संख्या कोई संख्या नहीं होती, ये संख्याओं के बीच एक संबंध होता है, और संबंध के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी है। 2 से ज्यादा भी संबंध बना सकते हैं। मैं यहाँ पर संख्याओं की बात कर रहा हूं बच्चों। कम से कम 2 तो चाहिए, तभी तो अपन तुलना कर पाएंगे, उनमें संबंध जोड़ पाएंगे, है कि नहीं? तो ये कोई एक नंबर नहीं होता, बल्कि नंबर्स के बीच का एक रिलेशन है, संबंध है। तो क्या कहता है सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है? देखो, इसकी 2-3 परिभाषा आप दे सकते हो, लेकिन पहले एग्जाम्पल से समझना। जैसे मैंने आपको कहा 3 और 4, इन दोनों नंबर की बात कर रहा हूं। 3 तो अभाज्य है, लेकिन 4 अभाज्य नहीं। ठीक है, 2 से ज्यादा भी ले सकते, 2, 3, 4, 4, 5, 6, इस तरीके से। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, क्या इन दोनों में से मैं आपको कहूं कि कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। तो आप कहोगे सर उभयनिष्ठ आ रहा है 1। फिर मैं आपसे इनका ये भी पूछ लूं तो कि इसका महत्तम समापर्तक क्या होगा, यानी HCF, तो भी 1। ऐसी संख्या जिनमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है, वही HCF। और मैं आपसे पूछ लूं कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो अपना आंसर होगा 3:4। ऐसे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1, इनका HCF भी 1, और इनका रेशियो 2:3:4। ऐसे इनमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 1, तो HCF 1, और अनुपात के रूप में लिखना चाहूं तो 4:5:6। तो देखो, अब अपने पास यहां से 3 परिभाषाएं बन गई। बात तो एक ही है, लेकिन 3 अलग अलग तरीके से अपन कह सकते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्या जिनमें से एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, अभाज्य संख्या कहलाती, सहअभाज्य संख्या, सॉरी। या यूं कह सकते हो 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम समापर्तक 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। और लास्ट आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, 2 या 2 से अधिक संख्याएं
जिनको अनुपात के रूप में लिखा जा सके, यानी और सोल्व नहीं करना पड़े उसे, डायरेक्ट अनुपात उन्हीं का बन जाए। जैसे 8 और 9, 8:9 लिखोगे तो समझ में आ गया क्या होती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या कोई संख्या नहीं है बच्चों, बल्कि संख्याओं के बीच का एक रिलेशन है। क्लियर है ये चीज? तो ये अपन ने बात की संख्याओं के बारे में बच्चों। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा बार नंबर्स के बारे में और बताता हूं, बाकी ताकि अपन इन संख्याओं का काम ही खत्म करें। जो बार नंबर होते हैं देखो, वो जैसे कि आपको ऐसे मिलेंगे 0.3, 1.25, इस तरीके से ये किसी भिन्न को सोल्व करने पे आते हैं। जैसे मैं आपको ये कह दूं 2/7, इसको बार में बदलो, या तो ये कहीं खत्म हो जाएगा शांत दशमलव, अगर शांत दशमलव नहीं होगी तो बार जरूर आएगा बच्चों, कहीं ना कहीं चेक करते हैं। देखो तो आप क्या करते हो, इसको कन्वर्ट करना है तो आप कहोगे सर 2 को भाग देना शुरू करेंगे अपन किससे, 7 से। तो अपने को पता है छोटा नंबर है तो पहले डेसिमल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, दशमलव, भाग देना आता है ना, और यहाँ पर एक 0 ले लेते हैं। अब भाग जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 6। अब एक बार ही दशमलव लगाते हैं, अब बार बार दशमलव नहीं लगाते, एक संख्या में एक ही दशमलव डेसिमल होगा। अब आगे एक 0 ऐसे लिखते चलते, 8 बार जाएगा 56, कितना बचा बच्चों, 4, फिर एक 0, फिर भाग जाएगा 5 बार, 35, शेष कितना बचा, 5, फिर आगे 0, अब जाएगा 7 बार, 49, शेष कितना बचा, 1, कितना बचा, 1, फिर आगे 0, फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार, शेषफल बचा 3, फिर आगे 0, फिर भाग जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, शेषफल 2। अब देखो जिसको भाग देना शुरू किया था वो 2 वापस आ गया, तो मतलब आगे वापस से यही आने। तो भिन्न संख्या को तो अपन दशमलव संख्या में बदल सकते हैं, भिन्न संख्याओं को अपन दशमलव संख्या में बार वाले या फिर शांत दशमलव, रुक जाता है बच्चों, जरूरी नहीं हर बार बार में आए, लेकिन अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो जरूर रिपीटेशन होगा। लेकिन मैं आपको कह दूं कि इसको वापस इसमें कन्वर्ट करो तो आप लोगों को दिक्कत आती है कि नहीं। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में अपन ने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि बार नंबर भिन्न संख्याओं से ही आते हैं। मैंने बताया भिन्न संख्या को सोल्व करने पर अपने पास या तो ये रुक जाएंगे, बार रिपीट नहीं होगा तो खत्म ही हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो फिर बार नहीं, लेकिन अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो फिर पुनरावृत्ति जरूर होने लग जाती है उन डिजिट्स की, उन अंकों की, तो इसलिए अपन कर सकते हैं। लेकिन आपको कभी भी बार में कोई संख्या दे रखे, बार नंबर्स को अपने को वापस से भिन्न में बदलना हो तो अपन कैसे बदलें, क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि इसका भिन्न बताइए, या फिर अपने को किसी क्वेश्चन में बार नंबर्स मिलेंगे उनके बीच में साइन प्लस माइनस गुना भाग इनके साइन हो सकते हैं, लेकिन आपको उसको सोल्व करके आपको बच्चों आंसर भी बार नंबर्स के अंदर ही देना होता है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली क्लास में कि कैसे अपन बार नंबर्स को भिन्न में बदलेंगे। कितना भी बड़ा बार नंबर आपको दिखाई दे आप यूं चुटकियों में उसे भिन्न में बदल सकते हैं। तो वो सीखने के लिए पहले अपन उसके बेसिक को देखेंगे और बेसिक पे चलने के बाद बच्चों अपन उसकी एक ट्रिक बनाएंगे जो बेसिक से ही निकल के आती है, तो वो अपन को समझ के करेंगे तो आप कभी इन चीज़ों को नहीं भूलोगे। क्लियर? तो इस पे अपन बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में मैंने जो भी चीज़ें बताई है आपको, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें पहले से पता होगी मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इनका पता होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया था इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल देके बताया था कि 2n² + 3n+ ऐसा कुछ लिखा था मैंने, उसकी मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान क्या होगी, n एक पूर्णांक है, n एक पूर्ण है, n एक पूर्णांक है, नेगेटिव पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक, इस वजह समझ आ रही है मेरी बात। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं आसानी से अगर अपने को पता होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय।